हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अपन डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। मंडे को आपको क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करेंगे, और हमने डिस्कशन क्या किया था, क्या मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया या नहीं किया, सब कुछ यहाँ से देखिए बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अगर आप चार्ट देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे चार्ट सीखना चाहिए, सीखने से कुछ न कुछ मिलता है, तो आप जरूर मेरी वीडियो देखें। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार कुछ न कोई मतलब नहीं है, ना चार्ट देखना ना कुछ, तो फिर देखिए फिर टाइम पास करने से मेरी वीडियो में कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है, देखिए मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ लॉजिकली मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बिगनर आए और इस मार्केट में अगर वो ट्रेड कर रहा है, अगर वो अपना कैपिटल गंवा रहा है, तो उसको कोशिश ये करना चाहिए कि भैया वो किस लॉजिक से ट्रेड करे और अपने कैपिटल को सेफ रखे। मेरा मेन फोकस इसमें रहता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये देखने से ये 1 लाख में 20 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, फलाना है ढिमका है, देखिए उसके लिए मेरी वीडियो नहीं है। वो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, और ना ही मैं इस किसी भी चीज का ऐसा मैं कोई प्रचार या प्रसार करता हूँ। मैं सिंपल बोल रहा हूँ। हाँ, आपको लगता है जुनून है चीज, आपको चार्ट सीखना है, रीडिंग करना है, बिल्कुल आइए। मैं कोशिश करता हूं आपको एक एक पॉइंट बताने के लिए जो मेरे से हो पाता है। ओके, चलिए तो यहां पर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में क्या आपको बताया गया था उसका पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए हमने दो चीज आपको 3 दिन से बोल रहा है। क्या बोला हमने? 3 दिन से मैं वो चीज बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि मार्केट क्या है, जो ये आपका गैप होता है ना, ये आपका इनवैलिड गैप जो होता है, मार्केट कभी छोड़ता नहीं। ये ध्यान रखना आप। और आप मेरी वीडियो आप 3 दिन से पहले की मेरे देख सकते हो कि क्या मैंने ये वर्ड आपको बोला था या नहीं बोला था, क्लियर था। देखिए ये जो चीजें हैं ये आपको भी पता होना चाहिए जब आप अगर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो, कि ऐसी जो चीजें होती ना ये कभी मार्केट छोड़ती नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, आपके एसएल क्रिएट होते हैं या मार्केट का ये जो इस तरह सिस्टम होता है वो हमेशा उसको मार्केट फिलअप करती है, और विथ इन कुछ दिन के अंदर कोशिश करती है मार्केट फिलअप करने के लिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या आपको बताया गया था कि भाई ये देखिए आपके जो बायर एक्टिव यहां से हुए हैं, आप चाहे मैं हूं या कोई भी हो, मान लीजिए कोई भी बायर हो, तो सिंपल बात है ना कि अगर आप यहां पर, मैं मान लो एक सी की तरफ जाता हूं, तो मैं कहां एसएल रखूंगा? इधर कहीं स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, अब अगर मैं मान लो कि एक दिन ऐसा कोई था, चाहे आप मंडे ले लो चाहे ट्यूजडे ले लो, जो भी आप दिन लो, इस जगह जब मैं मान लो आपका मार्केट था और इस जगह जो ऑप्शन था मैंने यहाँ पर 100 रुपए मैंने मान लो बाई किया था। ठीक है ना, अब 100 अगर मैंने बाय किया था तो यहां पर मैंने एसएल रखा कितने का, मान लो 80 रुपए का या 50 रुपए का मैंने एसएल रखा। अब मार्केट जैसे यहां से मूवमेंट करके गई तो ये मेरा 100 वाला जो प्राइस था, ये हो सकता है मान लो आपका 150 चला जाए या 200 चला जाए, जो भी चला जाए। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना, तो यहां पर कुछ लोग प्रॉफिट अपनी बुक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट में जो यहाँ पर ऑप्शन सेलर होता है ना, वो अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करता। क्योंकि अगर इसने 100 का कोई ऑप्शन मान लो सेल किया है और मार्केट अगर ऊपर जा रही है, तब तो उसको बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन अगर मार्केट इसके रेंज में भी आ जाएगी ना, तब भी उसको लॉस नहीं होगा। क्योंकि मार्केट जब तक यहां पर आती है तो ये कहीं ना कहीं आपका 4 से 5 दिन अपना टाइम व्यतीत करके मार्केट इस जगह में आती है। और अब जानते हो ऑप्शन का एक नियम होता है कि अगर वो 100 वाला ऑप्शन है और अगर कहीं ना कहीं उसने 3 से 4 दिन अपना टाइम व्यतीत करके भले उसी जगह वापस आ जाए, लेकिन वो 100 वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं ये जाकर के 30 से 40 रुपए रह जाता है। आपको पता है? ओके, तो अब इसको लॉस कब होगा, ये समझने वाली बात है कि भाई अगर किसी ऑप्शन सेलर ने इस जगह किसी ऑप्शन को सेल किया था, उसको लॉस कब होगा? उसको लॉस तब होगा अगर किसी ने यहां पर मान लो 26,000 का आपका ऑप्शन था, 26,000 का, और उसका रेट मान लीजिए यहां पर 100 रुपए चल रहा था। सॉरी, ये मैं गलत लिख दिया, यहाँ 100 रुपए चल रहा था। अब उसने 100 रुपए में यहां पर सेल किया, मार्केट आपके ऊपर गई। 26,000 में उसने एक मान लो क्या सेल किया, पुट को सेल किया। मार्केट ऊपर जा रही तो उसको प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस बात है भाई, पुट सेलर को प्रॉफिट होगा जब मार्केट आपके ऊपर जाएगी। तो अगर 26,000 की कॉल उसने यहाँ पर 100 रुपए में सेल किया, सॉरी कॉल नहीं, पुट, पुट उसने 100 रुपए में सेल किया, तो मार्केट जब घूम घाम के आई, यहाँ पर उसका जो प्राइस हो गया, या तो एक्सपायरी के दिन वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। अगर मान लो कि उसने मंथली लिया है या फॉर वीकली लिया है, जो भी लिया, तो यहां तक आते आते कुछ ना कुछ उसका तो थीटा डी के हुआ होगा ना, हुआ होगा। क्योंकि ये 100 रुपए वाला ऑप्शन हो सकता है आपके यहाँ पर 30 से 40 रुपए ही बचा हो, वहां पर उसको 60 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा होगा, जो सेलर है। अब अगर उस सेलर को प्रॉफिट 60 रुपए हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बुक करते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एज ए उसको यहाँ पर क्या करते हैं, जिनका मंथली पोजीशन बना रहता है या फॉर मंथली पोजीशन बना रहता है, तो वो इतनी जल्दी अपनी यहाँ पर पोजीशन को बुक नहीं करते। क्योंकि उनको क्या लगता है कि यहाँ पर मार्केट आई है, इसके बाद फिर हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, तो इतने में तो फिर ऊपर चली गई तो उनका एसएल हिट होना नहीं है ना। तो ये चीजें होते हैं। अभी क्या है, वही मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि भाई एसएल आपके अगर यहाँ क्रिएट हैं तो मार्केट पूरी कोशिश करती है एसएल लेने के लिए, या उनकी वापस यहाँ पर कोई पोजीशन पेंडिंग है तो वो पेंडिंग पोजीशन
तो वो पेंडिंग पोजीशन को भरपूर करने के लिए मार्केट वहां पर लाते हैं वो लोग या आती है। क्लियर हुआ ये चीजें? चलो, तो फाइनली जो भी हुआ हो, देखिए मार्केट ने आपको ये वाला, आपको देखिए ये जो सपोर्ट लेवल था, ये आपका जो बाइंग लेवल था, वहां तक मार्केट बकायदे आई। और वो लेवल आपको मैंने क्लियर बोला था कि आपका पहला यहां पर 26,030 है। अगर उसके फर्दर नीचे गया तो आपके यहां पर 26,000 का एज एक सपोर्ट लेवल है। देख लीजिएगा, मिला नहीं मिला। जब आप चार्ट देखेंगे, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई भी, आज आप वीडियो देख रहे हैं आप मेरी, वो समझ में नहीं आएगा कि मैंने बताया क्या था, जब तक आप पुरानी वीडियो आप मेरी नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए अब फाइनली डिस्कस करते हैं हम मंडे के लिए, मंडे को क्या प्लान हो सकता है। अब देखिए मंडे को क्या है कि अभी आने वाले दिनों में आपकी क्या है, मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो मंडे को मान लो आपका मंडे को मार्केट ओपन होगा, अब सेम आपका ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट आपका ध्यान रखिएगा, आपका यही है जो आपका यहां पर मार्केट नीचे लो बनाया था लगभग 26,000 के आसपास। ठीक है, आपका ये क्या है, सपोर्ट है, इसको नोट करके रखिएगा। और अभी मार्केट ने इसका फिलिंग कर दिया है। ओके, देखिएगा मार्केट यहां से गैप ओपन हुई थी, फिर आपके ऊपर गई, तो क्या मार्केट यहां से क्या फर्दर ये रिकवरी करने की कोशिश करेगी, अभी ये आपको मंडे को पता चलेगा। लेकिन अगर करेगी या नहीं करेगी तो हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें यही तो प्लान बनाना है ना। हमको यही तो प्लान बनाना है कि भाई अगर मार्केट नहीं रिकवरी की तो हमको क्या करना चाहिए, और अगर रिकवरी किया तो हमको कहां तक जाना चाहिए, कहां पर हमारा फर्दर रेजिस्टेंस या कहां पर सपोर्ट होता है, वो सारा चीज हमको यहां पर मार्केट चार्ट के अंदर ढूंढना पड़ता है। ओके, चलिए अब कैसे ढूंढेंगे यहां पर ये समझिएगा। सबसे पहला चीज देखिए, मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको कल फिबोनाची लेवल बना करके आपको दिया था कि मार्केट का सपोर्ट लेवल कहां पर है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला फिबोनाची बनाया था, यहां से फिबोनाची उठाइएगा, इसके लो लेवल से आप अगर ये फिबोनाची ड्रा करते हैं इसके टॉप में, अभी आपका जो 0.61 का लेवल है वो कहां तक का आ रहा है, उसको थोड़ा सा नोट करिएगा। वो कहीं ना कहीं आपको ये लेवल में दिखाई दे रहा है, और ये लेवल कौन सा है आपका 25,120 के आसपास, सॉरी 25,920 के आसपास, ये मैं गलत लिख गया, 25,920 के पास आपका ए सपोर्ट लेवल यहां पर दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो मैं इसको मार्कआउट करता हूं फिबोनाची के लेवल को। आप देखिएगा यहां पर लगभग आपका ये लेवल मैंने मार्कआउट किया था, और ये आपको बताया था कि मार्केट में अभी ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहां पर ला देता हूं, 25,920 का। अरे समझ रहे हो? तो अभी आपको क्या मार्केट में देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट मान लीजिए नीचे आती है तो सबसे पहले तो आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा। ये सपोर्ट कौन सा है, ये आपका 25,990 का है। ठीक है, ये पहला सपोर्ट है। उसके कंटिन्यू अगर नीचे आती मान लो मार्केट, तो फर्दर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और ये 25,920 का बन रहा है। और ये आपका 0.61 लेवल आपका कौन सा है, फिबोनाची का लेवल। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये फिबोनाची का लेवल आपको नोट करना है। हो सकता है मार्केट आपको क्या करे यहां पर, चूंकि इसको सबको दिख रहा है कि एक सपोर्ट लेवल था, अब यहां से रिटर्न हो जाए, फिर रिटर्न, तो ऐसा कई बार मार्केट क्या करती है कि सबसे पहले नीचे आएगी, फिर आपको लगेगा कि अब यहां से रिटर्न होगी, मतलब इसका क्या लेकर सपोर्ट, वो मार्केट और नीचे आती है। और जब आपको नीचे आ जाएगी तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा कि यार अब तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, अब मार्केट फर्दर नीचे जाएगा, और मार्केट क्या करती है, यहीं से आपकी फर्दर रिटर्न हो जाती है। लेकिन आपने ये गौर नहीं किया कि ये जो लेवल था आपका 25,920 वाला, ये आपका 0.61 वाला लेवल था, और ये आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। क्लियर हो रहा है? ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। तो आपको ये दो लेवल का विशेष ध्यान रखना है मंडे के दिन। पहला लेवल आपका ये सपोर्ट लेवल हाई है, हो सकता है मार्केट आपका 0.5 से ही आपको वापस हो जाए। अगर इसके नीचे गई तो आपको यहां तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो यहां से यहां तक की आप एक स्कैल्पिंग मार सकते हैं। अब तो मैं बात कर रहा था नीचे, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका सपोर्ट यहां है और आपका ये दूसरा सपोर्ट ये है। अब मान लो मार्केट जैसे कि भाई ये अपना इसने गैप को फिलअप कर दिया, तो क्या मार्केट रिटर्न हो सकती है? बिल्कुल रिटर्न हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो रिटर्न होगी तो कहां तक हो सकती है, और हमको वो क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर उठाना है और आपको रेजिस्टेंस बना देना है। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आप यहां पर चेक कर पा रहे होंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 26,130 और 40 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मार्केट ये क्या कर सकती है, अगर ये जो आप बिक दिख रहे हैं ना, ये वाला देख रहे हैं जहां से बाइंग आया था, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके कल अगर मार्केट ऊपर निकलती है, मतलब मंडे के दिन, तो ये देखिए कोशिश करेगी आपका 26,130 के तरफ जाने की। अब ये क्यों, अब भाई क्यों, क्यों तो हो ही सकता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो समझिए थोड़ा सा। पहली बात तो आपका देखिए ये आपका क्या थे, मैंने आपको 4 दिन से पहले से बताया भाई ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। जिस दिन इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में एक लंबा आपको देखने को मोमेंट मिलेगा, और आप चेक कर लेना मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपका अगर ये प्रीवियस सपोर्ट था तो अभी ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा ना, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा।
ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरी बात कर लें, चलो यहां से आप जाइएगा, फिबोनाची उठाइएगा, इसके हाई लेवल से आपको इसके लो लेवल को ब्रेकडाउन आपको मार्कआउट कर देना है। अब आप यहां पर चेक करिएगा कि आपको जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो कौन सा है। आपको ये देखिएगा 0.61 का लेवल कहां पर आ रहा है, आपको विधिवत ये सारी चीज आपको पता लग जाएगा। यही जोन आपका एज ए रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट ये, रिट्रेसमेंट जोन ये, इसके बाद फिर नीचे या ऊपर। सिंपल है, चार्ट बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए मेरे बड़े भाई। ठीक है, बताइए, बता दिया। ऊपर के आपको पता लग गया, नीचे के आपको पता लग गया। अब चलते हैं थोड़ा ट्रेंड लाइन देखते हैं कि ट्रेंड लाइन में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां कहां बन रहा है। मैंने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई आप अगर 1 घंटे के चार्ट में देखते हो तो आपको इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न टाइप का दिख रहा है, और डब्लू पैटर्न का नियम होता है कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करे और एटलीस्ट इसके यहां से लेकर के ये आपका रिट्रेसमेंट 0.61 के लेवल तक होना चाहिए, इसके बाद ये आपका सही चार्ट बनता है। दोस्त अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, अगर ये मैंने वर्ड बोला है तो एक बार कमेंट जरूर करना, बोला हाँ सर आपने बताया था ये चीज। ठीक है, तो ये चार्ट की एक एक्चुअल में ओरिजिनलिटी है कि मार्केट ऐसा चलता है। आप देख लीजिएगा यहां पर क्या आपका इस तरह से चार्ट बनाया, और क्या आपके यहां पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने के लिए उत्सुक है, या आपका फर्दर नीचे ये वाला जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट टाइम में ये ट्रेंड लाइन बनाया, क्या मार्केट यहां आने के लिए तैयार है, और वो लेवल आपका कहीं ना कहीं इधर दिखाई दे रहा है 25,835 का, ये आपका एज ए सपोर्ट लेवल है ट्रेंड लाइन का। मेरी बात क्लियर हुई? देखो मैं चाहता हूं आप सीखो, आप बनाओ। जब तक आप नहीं बनाओगे ना खुद से, आप दूसरे के भरोसे कब तक बैठे रहोगे दोस्त? प्लीज ये सीखो। समझ में आया? तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। अभी हम चलते हैं कहां पर, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। मैंने क्या बताया था, सेम निफ्टी के जैसे आपका चार्ट आपका सेंसेक्स में भी बनता है, और वो आपका जगह यहां पर देखिए है, ये जगह आपकी है, और मार्केट को वो जगह देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। मार्केट ने दिया नहीं दिया वो आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो यहां पर देखिए क्या एक्टिविटी हुई है, आपको अच्छे से नजर आ रही होगी। क्या एक्टिविटी हुई बताइए? इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है? ये हैमर कैंडल बनी है कि नहीं बनी है? मतलब ये है कि आपका सपोर्ट लेकर के यहां से बायर आपके एक्टिव होने की कोशिश किए हैं, ये आपकी कैंडल बता रही। तो ये तो आपको पता लग गया भाई कि यहां पर आपका डब्ल्यू पैटर्न बना था जो मैंने बताया, इसका आपका सपोर्ट भी लिया। अब क्या यहां से मार्केट ऊपर के लिए तैयारी है, या यहां से आपकी नीचे के लिए तैयारी है? दोनों तरफ के लेवल आपके पास खुले हैं। मार्केट जब भी अभी कभी ये पैटर्न बनाती है ना इस तरह से, तो मार्केट के पास दोनों तरफ के लेवल होते हैं। आप यहां पर ये नहीं सोच सकते नहीं मार्केट तो नीचे ही आएगी या मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिबोनाची ड्रा कर लेते हैं। फिबोनाची इसके लो लेवल से ले चलेंगे और इसके टॉप में यहाँ पर ड्रा कर देंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि भाई 0.61 का लेवल अभी कहाँ तक का नीचे आ रहा है। अब अगर ये आप देख पा रहे होंगे तो जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो अभी आपका 84,820 के आसपास आ रहा है। अभी आपकी मार्केट आज का लो कहाँ बनाई थी, इधर कहीं 84,900 के आसपास आपका आज लो बनाया था। थोड़ा सा चलो चेक कर लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ प्राइस लेवल में, और इस जगह मैं यहाँ पर प्राइस लेवल लगा लेता हूँ, हाँ लगभग 84,939-49 के पास। तो मतलब नीचे के अभी अभी आपके पास एक जगह है छोटी सी, ये है सपोर्ट की जगह। तो जरूरी नहीं है कि आपको इतने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, और जरूरी भी है कि आ भी सकती हो सकता है मार्केट आपके यहाँ तक आई है, ये आपका रिट्रेसमेंट जोन हो। मैंने आपको फिबोनाची से भी यहाँ पर ड्रा करके बता दें कि ये आपका एक सपोर्ट लेवल आज का है, और वो सपोर्ट लेवल 84,880 का है। चलिए मार्केट में देखिए कल वापिस, जैसा कि आप यहां पर चेक कर पा रहे होंगे, ये आपका एजे क्या था, पहले सपोर्ट लेवल था, अब आपका ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्यों बनेगा, चलो इसको भी बता देते हैं। तो यहां से आपको वापस फिबोनाची बनाना है। फिबोनाची बना करके इसके टॉप से ले जाइएगा और इसके लो लेवल को यहां पर ड्रा कर दीजिएगा। तो अगर मार्केट यहीं से मान लो सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो आपके ऊपर के बताइए रेजिस्टेंस लेवल कौन से होंगे? तो आपके ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बिग देख लेना है। अगर आप फिबोनाची नहीं भी ड्रा करते ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको डायरेक्टली ये भी बता सकता था, लेकिन चूंकि आप समझ में आए, आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करके बता रहा हूँ। तो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा दिख रहा है? सबसे पहले 85,330 का। उसके सेकंड लेवल आपको जो 0.61 का है वो लेवल आपको कहीं ना कहीं 85,430 का दिख रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? ये दोनों लेवल आप यहां पर नोट कर लेना। अगर मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट करके ऊपर निकलती है तो आपका ये 2 लेवल आपके ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, जो कि आपके फिबोनाची के लेवल है। ड्रा कर लेना आप यहां पर। चलो ऊपर के लेवल आपको पता लग गए। नीचे के आपको मैंने बता ही दिया दोस्त कि सबसे पहले अगर इस लो को ब्रेक डाउन किया तो आप ये मत समझना कि नहीं मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे आपका यहां पर जस्ट आपका 84,880 का आपका यहां पर क्या है, सपोर्ट लेवल है, और आपका वो सपोर्ट लेवल 0.61 का है। ठीक है, हाँ अब अगर उसके नीचे आती है मार्केट
तो फिर आपकी यहाँ पर देखिए शॉर्ट सेलिंग के पूरे मौके हैं, लगभग आपका 200 से 250 पॉइंट का। ठीक है, वो ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। चलिए, अब आप यहाँ पर बना लीजिएगा, अगर आपको ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना है तो आप चाहें तो यहाँ पर बना लीजिए, ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाइए, इस तरह से आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए कुछ बना करके मिलेगी। आप इसको जब बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा बड़े भाई कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिर ये आपका सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। वही तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ रट करके कि लगभग 200 से 250 पॉइंट हो गया। ये आपको ये भी कंप्लीट किया इसने, हो सकता है ये सपोर्ट हो, इसके बाद मार्केट ऊपर जाए। चारों एंगल में आपको तैयारी करना है। देखिए, मार्केट में जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसको अपने मूवमेंट के लिए तैयार रहना है। उसको ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं यार मैंने यहाँ पर 100 वाला ऑप्शन खरीद लिया तो अब मैं इसी में बंध गया हूं या मैं इसी के साथ शादी कर ली। देखो, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आजाद हैं, पैसा आपका लगा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है यार कि ये मेरे लॉस से उभर जा रहा है तो आपको अपना ये सौदा काटने आना चाहिए इस मार्केट के अंदर। अगर आपको ये चीज आती है तो आप कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर जरूर सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपको ये काटने नहीं आता, यहां पर 100 रुपए में मैंने बाय किया था और मैं तो सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ, और नहीं हुआ तब भी मैं सौदा नहीं काट रहा हूं, तब भी मैं इसमें बना हूं, इसका मतलब ये मेरी लालच है, इसका मतलब ये मेरी अजीब तरह की इसमें मार्केट के अंदर उलझन है, बाकी कुछ नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि मार्केट से मैं बदला लूं, नहीं इसको तो जाना ऊपर ही है, नहीं इसको तो ऐसा करना ही। अरे क्यों करना, आप बताइए ना, क्यों करना भाई? जब ये बता रहा है यार मेरा एसएल यहाँ पर अगर मैंने 40 पॉइंट का एसएल रखा है और मार्केट हमारे एसएल के पास आ गई और हो सकता है एसएल के 2-4 पॉइंट अप डाउन भी हो गई, तब भी अगर मैं एसएल नहीं काटा हूं तो इसका मतलब मेरा वादा झूठा है और मेरा यहाँ पर किसी काम का नहीं। फिर मैं अपने हर एक चीज से झूठ बोल रहा हूं, फिर ना ही मैं टारगेट के लिए बैठ रहा हूं और ना ही मैं एसएल के लिए बैठ रहा हूं। और मार्केट आपका क्या करे, कुछ देर में पता चले 40 पॉइंट का 60 पॉइंट आया और उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ पर सिर्फ आपका 10 पॉइंट रह गया। जब आपका 10 पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, बोला नहीं यार मेरे पास यहाँ पर 10,000 रुपए और बचे हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 वाले ऑप्शन को और बाई कर लेता हूँ, एवरेजिंग कर लेता हूं। और जैसे ही आपने ये कदम उठाया उस दिन आप ये समझ लेना आपका सबसे बड़ी इस मार्केट के अंदर गलती है, मत करिए। ठीक है, चलो, अरे समझ में आया आपको कि नहीं आया बताइए? सेंसेक्स का चार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ में आया ना? तो उम्मीद करता हूं आप इस तरह से अपने चार्ट में ड्रा करेंगे और अपने लेवल को आप बनाएंगे। चलिए, सेंसेक्स हो गया, थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज होना चाहिए। सो फ्रेंड, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब आप ये बोल देंगे, बोला सर क्या आपको ही सब कुछ पता रहता है? देखिए, पता तो मुझे कुछ नहीं रहता है, मैं तो जानता तो कुछ नहीं हूं मार्केट में, लेकिन हाँ चार्ट थोड़ा सा आता है मेरे को, तो बड़े भाई आपको बताने की जरूर मैं कोशिश करता हूं और आप देख लेना कि क्या हकीकत हुआ है नहीं हुआ, उसी से आपको पता चल जाएगा। मुझे ज्यादा यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं अपने बारे में। ठीक है, चलो, सब कुछ बता दिया था आपको। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था कि भाई ये आपका लास्ट सपोर्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये देखिए रेजिस्टेंस बना है, ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब मार्केट अगर बार बार इसके ऊपर डांस कर रही है तो ये आपका इसका मतलब सपोर्ट कमजोर हो रहा है, और सपोर्ट जब कमजोर हो रहा है तो मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, नीचे जाने की। क्योंकि देखिए जब ये रेजिस्टेंस को बार बार आपका मार्केट यहाँ पर टच कर रहा था, ये रेजिस्टेंस, तो बार बार आप किसी चीज को उंगली करोगे तो वो तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आप बताओ? अरे टूटेगा ना। तो ऐसे ही मार्केट है, सेम आपका इसी तरह से चलती है। और आप देख लेना कि जो आपको ये लेवल यहाँ पर दिए गए थे सपोर्ट लेवल, मार्केट उसके पास आई या नहीं है, बस इतना ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, चलो आप वापिस ट्रेंड लाइन बना लीजिए। क्या बनाइएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना है। और ट्रेंड लाइन आप चाहें तो बड़े टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं, 1 घंटे में। चलिए 1 घंटे में मैं चलता हूँ। 1 घंटे में क्या है कि थोड़ा सा आपको चार्ट बड़ा दिखता है, और चार्ट जब बड़ा दिखता है तो वहां पर समझने में मजा आता है। चलिए, मैं ट्रेंड लाइन एक ऐसे कुछ करके ड्रा करता हूं। चलो, ऐसे ड्रा कर दिया मैंने ट्रेंड लाइन। यहां पर शायद आपको समझ में आ रहा होगा ये मैंने क्यों ड्रा किया। ठीक है, इनको डिलीट कर दो। आप देखो मेरे चार्ट में ना बहुत सारी चीजें बनी रहती है। आप सबको लगता होगा कि नहीं ऐसे ये सब खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी नहीं पकती दोस्त, वो कहीं ना कहीं आपको ना ये चीजें समझाने के लिए मैं सब कुछ बनाता हूं। अब देखिए क्या हुआ, अब अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ना बना करके रखूं तो कल को जब मार्केट ओपन होगी ना तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा यार मैंने कहां पर बनाया था मार्केट में, मैंने क्या प्लान किया था। आप यहाँ पर सोचिएगा, ये आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अभी मार्केट यहाँ पर है नहीं है? आप बताइए सपोर्ट पर है कि नहीं है? थोड़ा सा चेक करना। आप देखिए आपका लगभग सपोर्ट के पास है, मार्केट इसी सपोर्ट में बंद हुआ है। ओके, अब आप ये बताइए कि अगर इस सपोर्ट का मार्केट इस तरह से कुछ ब्रेकडाउन करता है और लो लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, नीचे का आपका कहां तक का दिख रहा है, आपको बताइए बाइंग जोन कहां है। तो अगर बाइंग जोन के पास मार्केट को आना है तो यहां पर आएगी कि नहीं आएगी बताइए? बाइंग जोन कौन सा है आपका? 2 जोन बाइंग, एक तो ये आपका बाइंग जोन है जो कि आपका 58,800 वाला जोन है, और सेकंड आपके जो बायर एक्टिव हुए थे यहां से बड़े तेज बायर एक्टिव हुए थे ये वाला, तो 58,700।
आपको ऐसे ही दो बाइंग जोन आपको दिख गए। और अगर आप प्रीवियस जाते हैं तो यहां पर भी आपको ये दिख रहा है, ये सपोर्ट है भाई, ये सपोर्ट है। मार्केट में फिर बाइंग आई, मार्केट में फिर बाइंग आई, मार्केट में फिर बाइंग आई, मार्केट में फिर, तो यहां से क्या मार्केट में बाइंग आ सकती है? आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक्टिव हैं तो आप इसके लो को ब्रेक डाउन करते ही आप यहां तक चाहेंगे तो आप एक अपना प्लान बना सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए अब बात कर ले ऊपर के। चूंकि ये वाला आपका ये जो ट्रेंड लाइन गई है आपका ये सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है मार्केट चूंकि प्रीवियस आपका सपोर्ट लिया था, हो सकता है ना सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली जाए। इसके लिए भी आपको तैयारी करना है। तो अगर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलती है मार्केट, तो आपको बताइए रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? तो रेजिस्टेंस बड़े भाई आपका यही बनेगा जहां से आपकी मार्केट ने ब्रेकडाउन करके आपका नीचे आई थी, यही आपका रेजिस्टेंस है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 59,17080। नीचे का आपका सपोर्ट वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 58,800 के आसपास पहला, और 58,700 के आसपास आपका दूसरा। ये आपके छोटे छोटे लेवल हैं, ध्यान रखिएगा। ज्यादा मैं बड़ा चार्ट नहीं बना रहा हूं, ज्यादा टाइम लूंगा तो आपको फिर बोर हो जाएंगे। बस यही आपके सपोर्ट लेवल, यही आपका रेजिस्टेंस लेवल है। बाकी अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट करना ही होगा तो फिर मार्केट बड़े भाई इसके ऊपर निकले ऊपर की तरफ, और अगर आपको नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट करना होगा तो मार्केट इसके नीचे निकले आपका 58,700 के नीचे, तो फिर हम नीचे की तरफ तैयारी करेंगे और ऊपर के लिए भी तैयारी करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट आपका इस रेंज में है तो आपका ऊपर का यही है रेजिस्टेंस जोन, यही आपका सपोर्ट जोन है। और हो सकता है मार्केट आपका इसी तरह से कुछ नाचता हुआ नजर आए, और एक्सपायरी के दिन आपका जब होगा तो फिर आपको हो सकता है इस बार बड़ा मूवमेंट करे। चूंकि आपका अभी जो विक्स है वो 9.50 के आसपास कहीं चल रहा है, मार्केट में मूवमेंट इसी तरह आएगा, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आपसे लास्ट में भी फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपनी कैपिटल को संभालिए, बाकी कुछ नहीं मार्केट के अंदर। आप अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करिए। किसी की अफवाहों में आकर के किसी का प्रॉफिट लॉस देख करके आप उसके तरफ मत भागिए, आप खुद सीखिए और एक लॉट से ट्रेड करिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है इस मार्केट में कि नहीं आपको 10,000 से एक दिन में 1 लाख बनता है या 50 लाख बनता है, तो यहाँ पर दुनिया आकर के बड़े बड़े आपको 1 करोड़ भी लगा करके 10 करोड़ एक दिन में बना लेती है। आप समझ लो मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट में परिश्रम करना पड़ेगा, मार्केट में धीरे धीरे ही आपको सब कुछ बनेगा। जल्दबाजी पर यहां पर कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।